हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 14 विशेषण। भाषा में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चित्र देखिए, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर बैठी हैं। राघव ईमानदार व परिश्रमी है। गिलास में थोड़ा दूध था। पौधे पर 4 फूल आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द रंग बिरंगी, ईमानदार, परिश्रमी, थोड़ा व 4 कर्मशः, तितलियां, राघव, दूध तथा फूल शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या है? ये शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। माधव सुंदर है, नीरज मूर्ख है। इन वाक्यों में सुंदर तथा मूर्ख शब्द माधव व नीरज संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए माधव और नीरज विशेष्य हैं और सुंदर और मूर्ख विशेषण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। उपयुक्त वाक्यों में बहुत शब्द स्वादिष्ट विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। अब हम करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह इमारत बहुत लंबी है, शिवाजी बड़े वीर थे। इन वाक्यों में लंबी और वीर शब्द इमारत और शिवाजी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रीति के पास 2 तोते हैं, अमन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर 2 और 5वीं शब्द तोते तथा कक्षा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद है हमारे पास। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 4, 5, पहला आदि। ख है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे अनेक, सैकड़ों आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी लाओ, गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो व थोड़ा शब्द चीनी और पानी के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या है? इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 किलो, 2 किलोमीटर की दूरी। ख है अनिश्चित। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, जैसे थोड़ा दूध, थोड़े चावल। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, यहाँ पर कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है। अब परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है?
यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण मैंने 4 आम खाए, हम आम को गिन सकते हैं, मैंने 4 आम खाए। और मैंने 2 लीटर दूध लिया, ये क्या है? परिमाणवाचक। विशेषणों की तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे गरिमा लंबी है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है, जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है, जैसे गगन सबसे अच्छा लड़का है। तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। महान, महतर, महतम। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। लघु, लघुतर, लघुतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। अधिक या कम और सबसे अधिक या सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, ये है उत्तम अवस्था। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, सबसे कम बुद्धिमान। विशेषणों की रचना विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा आदि। ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक विशेषण, कुछ शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। तो संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण, ये संज्ञा है और ये विशेषण। ऐसे यहाँ पर संज्ञा है और ये विशेषण। जैसे लोभ, लोभी। चीन, चीनी। धन, धनी। गुण, गुणी। नीति, नैतिक। पक्ष, पाक्षिक। व्यवहार, व्यवहारिक। उद्योग, औद्योगिक। परिवार, पारिवारिक। आत्मा, आत्मीय। पठन, पठनीय। रस, रसीला। हठ, हठीला। भड़क, भड़कीला। सुख, सुखी। लालच, लालची। स्वदेश, स्वदेशी। विजय, विजयी। साहित्य, साहित्यिक। संप्रदाय, सांप्रदायिक। इतिहास, ऐतिहासिक। व्यापार, व्यापारिक। विचार, वैचारिक। पर्वत, पर्वतीय। स्थान, स्थानीय। फुर्ती, फुर्तीला। गर्व, गर्वीला। जहर, जहरीला। अब हम करते हैं सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण। सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण। जो, जैसा। मैं, मुझसा। तुम, तुमसा। वह, वैसा। यह, ऐसा। कौन, कैसा। क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण, ये क्रिया है और ये विशेषण है। खाना, खाऊ, खाने वाला। सड़ना, सड़ियल। मरना, मरियल। तैरना, तैराक। पढ़ना, पढ़ाकू। बनाना, बनावटी। पीना, पियक्कड़। टिकना, टिकाऊ। अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण, ये अव्यय है, ये विशेषण। अव्यय विशेषण, आगे, अगला। बाहर, बाहरी। निकट, निकट। पीछे, पिछला। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला। चलो अब हम दोहराते हैं। संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं।
विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, गुणवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आपकी बारी, प्रश्न 1 आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ख, आकाश में खाली स्थान पतंग उड़ रही है। आकाश में एक पतंग उड़ रही है। ग, खाली स्थान वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है। तो ऐसे ही आप प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे ख, विशेषण के भेद होते हैं 2, 3 या फिर 4। 4 भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वे कहलाते हैं संख्यावाचक। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। तो ऐसे ही आप प्रश्न 4 करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से विशेष्य व विशेषण छांट कर लिखिए। जैसे रामू ईमानदार है, तो विशेष्य किसकी हम बात कर रहे हैं? रामू की। रामू की विशेषता बता रहे हैं तो विशेष्य है रामू और विशेषण है ईमानदार। ऐसे आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। आप कर सकते हैं। और एक गतिविधि है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की किसी कहानी से एक अनुच्छेद लिखिए और उसमें आए विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।